यहाँ आ रहे हैं, वचन को अच्छे से नहीं सुन रहे हैं और उस वचन का आप पालन नहीं कर रहे हैं, तो स्पष्ट तरीके से मैं आपसे कह सकता हूं आप आशीषित नहीं है। मैं आज इस समय आपको वचन के प्रति जोर दे रहा हूं आत्मा में कि आपको वचन पढ़ना कितना जरूरी है, कितना जरूरी है। वो आपको बड़े से बड़ी समस्याओं से आजाद कर सकता है। कमलू भैया को देखिए, उनको ये हाथ काम नहीं करता था, लेकिन उनको कहा कि आप बाइबल पढ़ोगे चंगे हो जाओगे। उन्होंने सीरियस गंभीरता से बाइबल पढ़ा, आज वो पूरी रीति से चंगे हो गए और आज यीशु मसीह पर विश्वास में बने हुए हैं। हालेलुया। बड़े से बड़े चमत्कारों को आप अपने जीवन में देखेंगे। एक प्रभु के दास मुंबई से आए हुए थे, हमने उनकी गवाहियों को सुना। उसकी पत्नी को एड्स हो गया। हमेशा हम जानते हैं जो भी गर्भवती महिला है उसको एक चेकअप करवाना पड़ता है, एड्स का चेकअप करवाना पड़ता है ना, सबको पता है। और उसका पॉजिटिव आया, रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद घर में एक बहुत बड़ा टेंशन आ गया। उसको हमेशा अलग थलग इलाज करना पड़ता था। उसके पति को साफ ये कह दिया गया था कि आप अपने पत्नी से दूर, आपको दूरी बनाए रखना है। अब उसके बाद बच्चा हुआ, वो बच्चे को अलग वार्ड में रखा करते थे, अलग वार्ड में रखा करते थे। और यह भी माना जाता था कि इस बच्चे को भी वही समस्या होगा जो मां को समस्या है। लगातार उनको मेडिसिन दिया जाता था उस महिला को, क्योंकि कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है जिससे एड्स की बीमारी खत्म हो जाए। वो दवाई इसलिए होती थी बोले कि जो रफ्तार है उस रफ्तार को कम करने के लिए उस दवाइयों को लेना पड़ता था, जिसके कारण बहुत परेशानियां घर में हो रही थी, बहुत परेशानियां घर में हो रही थी। फिर पति को चेक करवाया गया कि आपका रिपोर्ट क्या है, उसको भी चेक करना पड़ा। अच्छा था कि उसका रिपोर्ट नॉर्मल आया। वो जीवन से परेशान हो गए थे, उनको मृत्यु दिखाई देता था, मौत। उसकी पत्नी को मौत दिखाई देता था कि अब मैं ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाऊंगी, उसे मौत दिखाई देता था। वो बहुत अफसोस किया करती थी। एक दिन वो उस प्रभु के जन ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। उस समस्या के बाद उसने बाइबल को पढ़ने लगा। इस वचन से प्रभु ने उससे बातें की। मत्ती 4:4 को पढ़ दीजिए। लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। क्या लिखा है? एक व्यक्ति जिंदा कैसे रहेगा? एक व्यक्ति का जिंदा रहने का कारण क्या है? वचन है, वचन है। एक व्यक्ति वचन के कारण जीवित रहेगा, ना कि भोजन के कारण, ना मेडिसिन के कारण, ना और किसी कारण। केवल वचन से एक व्यक्ति इस धरती पर जिंदा रहेगा। और उसने विश्वास किया इस वचन पर, और वो अपने पत्नी को बताया कि तेरा जीवित रहना परमेश्वर का वचन है, तेरा चंगा रहना परमेश्वर का वचन है। उसने विश्वास की परमेश्वर के लोगों, और कुछ समय के बाद उस महिला का रिपोर्ट परमेश्वर के लोगों को चेक कराया गया। उनका एड्स कहां चला गया, रिपोर्ट नॉर्मल आया। हालेलुया। उसके और बेटी बेटियां हुए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आज भी वे स्वस्थ जीवन जी रहे, कई साल हो चुके हैं। वचन आपको जिंदगी देगा। जी हां, आपको मौत से छुड़ाएगा प्रभु का वचन। इसलिए इस वचन को आप बड़े ईमानदारी के साथ आप पढ़िए। परमेश्वर आपको इस रीति से आपको आजादी देना चाहता है, इस रीति से आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन तलवार है, तलवार है। ये किसके लिए? शैतान के लिए। आप उस वचन को बोलेंगे कि प्रभु का सामर्थ मुझ पर है, तो शैतान को मार पड़ेगी। हालेलुया। शैतान काटा जाएगा। शैतान तू हारा हुआ है। बाइबल में लिखा है प्रभु ने हमें अधिकार दिया है और उसके किसी भी चीज से हमारी हानि होने वाली। आप इस बात को बोलेंगे, शैतान को नुकसान होगा, शैतान हार जाएगा उस तलवार से। आपको वचन रूपी तलवार को लेना है।
वचन को लेना है, आपको वचन को ग्रहण करके उपयोग करना है। आज हम अपनी सेवकाई में अगर शैतान को हरा रहे हैं तो उसका मुख्य कारण है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। जी हां, शैतान आपके जीवन भर आपके पीछे पड़ा रहेगा, यह सत्य है। आप यहां हो सकता है प्रेयर करने के बाद चंगे हो जाओ, लेकिन वो आपके पीछे लगा रहेगा। आपको उसको जिंदगी भर के लिए हराना है तो आपको परमेश्वर के वचनों को आपको रखना होगा, परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा, अपने हृदय में बसाना होगा। अगर शैतान डरता है तो परमेश्वर के वचन से डरता है। पिछले दिनों एक महिला को जब दुष्ट शक्ति पकड़ा जी, तो शैतान मुझसे बात करने लगा। उसने कहा, आप गांव को बांधे थे, दुष्ट शक्तियों को बांधे थे। मैं गांव को प्रभु यीशु के नाम से सुरक्षा के लिए प्रार्थनाएं की थी। तो दुष्ट शक्ति ने कहा, तुमने आधा अधूरा बांधा था। मैंने बोला, वो कैसे? तुम आधा अधूरा बांधे थे, इसलिए हमारा जो काम था आधा रुका लेकिन आधा चल रहा था। तो मैंने उसको पूछा कि कितना बांधना चाहिए? तो दुष्ट शक्ति ने बताया, तुम्हें 7 बार बांधना चाहिए। और बाइबल में बात लिखी है 7 बार। हालेलुया। देखिए, शैतान जानता है उसे कहां मार पड़ती है, कहां मार पड़ती है। उसको पता है वो कैसे हारेगा, उसकी पूरी शक्ति कैसे बांधी जाएगी। पर प्रभु का वचन में लिखा है 7 बार। हम देखते हैं यरीहो का दीवार 7 बार बांधने के बाद गिरी हुई थी। हालेलुया। तो शक्ति को पता है आप शैतान को वचन के द्वारा हरा सकते हैं, और वो आपके जीवन में पीछा पड़ा रहेगा कि आप प्रभु के वचन को ग्रहण ना करें, धारण ना करें। बाइबल में लिखा है लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय, लूका 8 अध्याय 11 वचन से पढ़िए। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं हाँ, जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। देखिए, जो व्यक्ति वचन को सुनता है, जैसे आज आप सुन रहे हैं, तो शैतान क्या करता है? वो आता है और आने के बाद क्या करता है? उस वचन को जो आपके जीवन में आज जो सुन कर गए हो, उसे वो लेकर जाता है। क्यों लेकर जाता है? कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना कि हो वे विश्वास करके उद्धार पाए, विश्वास करके छुटकारे को प्राप्त करे। हालेलुया। देखिए, शैतान आपके जीवन में आता है, उसका उद्देश्य है कि आपको वचन में बढ़ने के लिए रोके, प्रभु के वचन को बढ़ने के लिए रोके। ठीक है, अंतिम को पढ़ दीजिए विशाल दादा। पर अच्छी भूमि में के वे हैं। अच्छी भूमि मतलब जो वचन को बड़े ध्यान से सुनता है, और वचन को सुनता ही नहीं परंतु अपने हृदय में बसाता है। अच्छी भूमि का मतलब है अपने हृदय में धारण करना। हाँ, जो वचन सुनकर हाँ, भले और उत्तम मन में संभाले रखते रहते और हैं, उस वचन को कहाँ रखते हैं? अपने हृदय में संभाले रखते हैं, और धीरज से फल लाते हैं। और वो धीरज से फल लाते हैं। हाँ, कितना फल लाते जी? बाइबल में लिखा है 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना वो फल लाता है। जी हाँ, आप फल मतलब वो आशीष है, वो धीरज से फलता है। हम देखते हैं पतरस के बारे में, पतरस जब यीशु के वचन को सुना, मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्य का पकड़ाने वाला बनाऊंगा, जी पकड़ने वाला बनाऊंगा। तो क्या हुआ परमेश्वर के लोगों? वो मछली को छोड़ा था, उसने नाव को छोड़ा था, त्याग कर वो यीशु के पीछे चल रहा था, यीशु के पीछे चल रहा था, यीशु के वचनों को सुन रहा था। और इस वचन जब यीशु प्रचार कर रहे थे तो उस वचन को वो धारण कर रहा था। हम देखते हैं बड़े विश्वास के साथ चल रहा था, लेकिन तुरंत उसके जिंदगी में बड़ा रिजल्ट नहीं आया, तुरंत उसके जिंदगी में बड़ा काम नहीं हुआ। लेकिन हम देखते हैं जब यीशु स्वर्गारोहण हो गए, उसके बाद प्रभु की सामर्थ इस बंदे पर उतर आई, शक्ति इस बंदे पर उतर आई, और परमेश्वर ने पूरे विश्व के लिए उसको आशीष का कारण बनाया। हालेलुया। कई बार ऐसा भी है कि अगर आप वचन धारण कर रहे हैं तो रिजल्ट आपको तुरंत ना मिले, लेकिन इस बात को भी आपको जानना है,
परमेश्वर का वचन एक दिन फलवंत होगा और आप उसके फल को आप देखेंगे अपने जीवन में। इसलिए धारण करते रहिए धारण। और देखते हैं इस पर उस वचन की सामर्थ ऐसी इस पर उतरी कि बाइबल बताती है उस पर सामर्थ आया, शक्ति आया। जब आप वचन में बने रहोगे, विश्वास में बने रहोगे, धीरजता में बने रहोगे, तो उसकी शक्ति भी आपकी जिंदगी में काम करेगी। पतरस इस बात को जानता था, पतरस इस बात को समझता था, और एक समय में वो वचन की सामर्थ को भी पाया, पवित्र आत्मा की शक्ति को भी प्राप्त किया। उसकी परछाई से लोग आजाद होने लगे। हालेलुया। मेरे परमेश्वर की प्यारी कलीसिया, आज वचन को पढ़िए। अगर आप धन्य बनना चाहते हैं, आप आशीषित बनना चाहते हैं, और बहुतायत से प्रभु के आशीष को अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, तो आपको प्रभु के वचन से मोहब्बत करना पड़ेगा। आपको रोज उस वचन को खाना पड़ेगा, रोज उसको वचन को धारण करना होगा। आप उस पर मन लगाए रखें। आपका सारा समय, ज्यादातर समय प्रभु के वचन पर मन लगाने में बीतना चाहिए। आज पास्टर साहब ने क्या कहा था, उसे सोचिए। जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को सोचेंगे, उतना ज्यादा आपके हृदय की गहराइयों में वचन बसेगा। हालेलुया। भजन संहिता पहले पद को पढ़ दीजिए। पहला भजन संहिता पहला का पहला पढ़ दीजिए। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है पुरुष। देखिए, सुनिए। हेलो, हालेलुया। मैं आपको बताऊं, पहले मैं इस वचन का पालन नहीं करता था और मेरी पिछली जिंदगी बिगड़ी हुई थी। मैं अच्छे की सोच करता था, लेकिन समस्या बढ़ती जाती थी, समस्या का कोई समाधान नहीं होता था। लेकिन जब मैं इस वचन को अपने जिंदगी में लेकर आगे बढ़ा, प्रभु ने मुझे अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। हालेलुया। अब यहाँ पे लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दुष्टों की योजनाओं पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा और होता, न पापी के मार्ग में खड़ा नहीं होता। पापी का मार्ग मतलब दारू पीने वाले, जुआ खेलने वाले, गांजा पीने वाले, है ना, चोरी करने वाले, गाली बकने वालों के मार्ग में क्या नहीं करता, खड़ा नहीं होता है। देखिए, अगर आज आपका संगत ऐसे है, तो आज आपको इन चीजों से बाहर आना होगा, बाहर आना होगा, नहीं तो कभी आप धन्य नहीं हो पाएंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। आप ऐसे दोस्तों यारों को भूल जाएं। बोलो, मैं आज से भूल गया इन लोगों को। मैंने मसीह जीवन में आने के बाद सबसे पहले एक कदम उठाया। मेरी एक से की संगति थी, पूरा दिन उनके साथ बीतता था। कहीं चिड़िया पकड़ते तो मच्छी पकड़ते, कई प्रकार की चीजें वहां हुआ करते थे। मैंने सबसे पहले इन चीजों को मैंने त्यागा। हाँ, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली और में ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। कई प्रकार की शब्द बात होती है, आप सब समझते हैं। ऐसे मंडली में आपको उठना बैठना नहीं है, ठीक है। महिला लोग भी सुन लीजिए, है ना। ऐसे मंजन गुड़ाखुर करने वालों के साथ नहीं बैठना है ना। बुराई करने वालों के साथ नहीं बैठना है, दूसरों को नीचा दिखाने वालों के साथ नहीं बैठना है। क्यों? क्योंकि जैसे लोगों के साथ बैठे हो वैसे ही बनोगे आप, वैसे ही बनोगे। इसलिए प्रभु कहता है आपको ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना नहीं। कितना भी आपका बचपन से फ्रेंड हो, आप दोस्त हो, समझ रहे हैं, आपको सब कुछ छोड़ देना है। जी हाँ, हाँ, परंतु हाँ, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न परंतु रहता, वो ऐसी संगति नहीं करता, परंतु प्रभु के नियमों से क्या रहता? प्रसन्न रहता, खुश रहता है। हालेलुया। और चौकी में मुझे बहुत सारे लोग यही पूछते हैं, आप कहाँ रहते हैं? मैं घर ही में रहता हूँ। हालेलुया। उनको ऐसा लगता है मैं अमेरिका घूमने गया। बहुत दिनों के बाद मैं दिल्ली से आ रहा था, अभी और जा रहा हूं तो और तंग करेंगे, क्योंकि 7 दिन नहीं था इधर। मैं आपको बताऊं, घूमने घामना छोड़ के सच में एक तो वचन सुनना है, वचन के लिए समय निकालना है, वचन को मनन करना है, उसमें समय बिताने की मैं कोशिश करता हूं। हालेलुया। और क्या लिखा है? परंतु वह व्यवस्था की किताब से क्या रहता है? प्रसन्न रहता है, और रात दिन
और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता रात है। दिन वचन पर क्या करते रहता है? ध्यान करते रहता है। हाँ, वह उस वृक्ष के समान है वह उस वृक्ष के समान है जो जो बहती- वचन को ध्यान करने वाले व्यक्ति के बारे में बोल रहा है। चर्च में आने वाले व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा है। समझ रहे हैं? चर्च के लीडरों के बारे में नहीं कह रहा है, चर्च के पास्टरों के बारे में नहीं कह रहा है, उनके बारे में कह रहा है जो वचन के विषय में रात दिन ध्यान दिए रहते हैं। वह उस वृक्ष के समान है, वह व्यक्ति उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है। इंग्लिश लगाया बाइबल में गया है। ऐसा बताया जाता है कि नदियां लिखी हुई है वहां पे, है ना, नदियां लिखी हुई है, नाली नहीं, नदियां। नदियां की पानी, नाला का पानी सूख सकता है लेकिन नदी का पानी सूखने वाला नहीं है, आप सब जानते हैं, ठीक है ना। एक नदी सूख गई लेकिन एक तो सूखेगी नहीं। वह ऐसे उस नदियों के बीच के वृक्ष के समान है जो अपनी ऋतु में फलता है। वो फलेगा और उसके पत्ते मुरझाएंगे नहीं, परंतु इसलिए जो कुछ वह पुरुष करेगा, जो भी करेगा, वह सफल होगा। क्या होगा जी? सफल होगा। आप सफलता को देखना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन पे मन लगाना होगा। देखिए, प्रभु आपको कुछ देने से पहले आपको शर्त रखता है। जब तक उस शर्त को पालन नहीं करोगे, आप उसके बड़े कार्यों को देख नहीं पाओगे। अभी हमने एक गवाही सुना, हमारे दादाजी का खुजली बहुत बढ़ गया था, उन्होंने मन्नत मानी, प्रभु मैं तेरे सेवक के लिए कुछ दूंगा, आप मुझे चंगा कीजिए। उसने मन्नत मानी और परमेश्वर ने उसे चंगाई दी। हालेलुया। इसलिए कलीसिया भूल में मत रहिए कि मैं चर्च जा रहा हूं, प्रार्थना करूंगा तो मैं एक सफल व्यक्ति बन जाऊंगा। नहीं, आप सफल व्यक्ति तभी बनेंगे जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और मानेंगे। हालेलुया। इसलिए जब आते हैं तो वचन को बड़े ध्यान से सुने, बड़े ध्यान से सुने। कई बार आपका मन यहां से ऐसा लगेगा, उठ के मैं सुलभ से फ्रेश होकर आ जाऊं, मैं थोड़ा खरीदारी करके आ जाऊं, बाद में मैं पास्टर से मिल लूंगा। समझ रहे हैं? आप बहुत बड़ी भूल में जी रहे हैं। आप उस संपूर्णता की आशीष को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपके मन में होगा और कई तरह के कारण शैतान आपके अंदर पैदा करेगा, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन के लिए डटे रहना है, अड़े रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, प्रभु के नियम एक व्यक्ति को बहाल कर देती है, भला चंगा कर देती है। प्रभु का वचन लिखा है 19 भजन संहिता में, आपको परमेश्वर का वचन बहाल कर देती है। तेरे नियम लोगों को बहाल कर देती है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आज कई लोगों का सिर दर्द पड़ा हुआ, क्यों? कारण क्या है? निर्णय नहीं ले पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्या करूं, कैसे करूं, कई प्रकार का उलझन उनको उनके जीवन में है। लेकिन बाइबल बताती है जो व्यक्ति वचन को लेता है वो उलझन में नहीं रहेगा, परमेश्वर उसे रास्ता बताएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन उसे राह दिखाएगा। मसीह जीवन में आप कभी उलझन में नहीं रहोगे। अगर कोई मसीह व्यक्ति उलझन में है, आप एक ही पूछिए, आप क्या वचन पढ़ते हैं? क्या वचन नियम से पढ़ते हैं? तो वो बोलेगा नहीं। जो व्यक्ति वचन से भरा हुआ है उसे कोई प्रकार का उलझन नहीं रहेगा। प्रभु का वचन आपको पाप करने के लिए बचाएगा। आज हो सकता है आप कई बार पाप से लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते गिर जा रहे हैं, लड़ते आप शराब नहीं पीना चाह रहे लेकिन पी ले रहे हैं, खर्रा नहीं खाना चाह रहे खा ले रहे हैं, गाली देना नहीं चाह रहे दे रहे हैं, मारपीट करना नहीं चाह रहे हैं, मारपीट हो जा रहा है। उसका कारण क्या है? आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं है। आपके पास परमेश्वर का वचन, आप क्रोध में भर जा रहे हैं, जुझला उठ रहे हैं, सहन नहीं कर पा रहे हैं। एक ही कारण है कि आपका हृदय परमेश्वर के वचन खाली पड़ा हुआ है। आपका जीवन परमेश्वर के वचन रहित है। आप वचन से भरे नहीं गए हो। आपको विश्वास करना है जी कि परमेश्वर का वचन मेरे जीवन को बहाल करेगा। हम कई बार वचन को छोड़कर हम अपनी जिंदगी को बहाल करने जाते हैं और फिर बाद में निराश होकर आते हैं, निराश होकर आते हैं। हमारे पास धन होने के बाद भी शांति नहीं होती, परिवार होने के बाद भी शांति नहीं होती, और हम कहते हैं ऊपर वाले मुझे उठा ले। कारण क्या है? कारण क्या है? इतना शोक क्यों है आपकी जिंदगी में?
इतना निराशा क्यों है, इतना दुख क्यों है आपकी जिंदगी में? उसका कारण है मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में नहीं रखना। उसका कारण है परमेश्वर के वचन को आप अपने जीवन में नहीं संभालना। आज आपके जीवन में असफलता क्यों आई है? क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को थामा नहीं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया, परमेश्वर के वचन को आपने माना नहीं, प्रतीति नहीं किया। मैं जब प्रभु में आया, सच में कहूं, मैं समस्या से लदा हुआ व्यक्ति था, समस्या से भरा हुआ व्यक्ति था, लेकिन मुझे इस बात का विश्वास था, प्रभु का वचन कभी टलता नहीं है। मेरे अंदर वचन था, प्रभु का वचन कभी टलता नहीं है, जैसा लिखा है वैसा ही होता है। मेरी जरूरत की बात है, प्रभु मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, मुझे उसके कार्य को करना है, उसके कार्य को करना है। मैंने निर्णय लिया मेरे परमेश्वर के लोगों, जब मेरे जीवन समस्या में थी तो मैंने निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर का कार्य करूंगा, प्रभु मेरे कार्य को करेगा। सच में परमेश्वर मुझे बहुत सारी आशीषों को लेकर मेरे जिंदगी में लेकर आया। सच में परमेश्वर ने मेरे जीवन में हर चीजों से मुझे भरा। मुझे याद है इन गर्मियों के समय हमारे यहाँ पंखा नहीं रहता था, हम बाहर सोया करते थे, बाहर सोया करते थे। मुझे याद आ रहा था कल कि कितने हमारे जीवन में आशीष नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सींचा, उस नदियों के बीच में लाके खड़ा किया, हालेलुया, और मैं फलवंत बना। जी हाँ, मेरे अंदर परमेश्वर ने हौसला भरा और मैंने जो भी काम किया प्रभु ने मुझे सफलता दी, उसका कारण है परमेश्वर का वचन। इसलिए आज पवित्र शास्त्र, उसकी सामर्थ लोग भूल में पड़े हैं, उसको पता नहीं है वचन की सामर्थ क्या है, वचन की शक्ति क्या है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में उन्नति को लेकर आता है, प्रेरित में लिखा हुआ है ये बात। आज आपको हो सकता है आप पढ़े लिखे नहीं हो, मैं उन लोगों से भी निवेदन करता हूं, आप नहीं आता पढ़ने के लिए तो अच्छी बात है, ऑडियो बाइबल लीजिए, रोज सुनिए आप। बस आप ये रोते हुए नहीं कि मैं पढ़ी नहीं हूं, अफसोस करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर ने आपके लिए राह खोले हैं, हालेलुया। आप सुनकर परमेश्वर के वचन को बसा सकते हैं। पास्टर लोग बोल रहे हैं उसको आप बड़े ध्यान से सुनिए, जितना ज्यादा ध्यान से सुनेंगे वो उतना गहराई में आपके अंदर जाएगा और वो चीज आपके जीवन में चंगाइयों को, वो जीवन आपके जीवन में भलाइयों को, वो वचन आपके अंदर से सफलता को लेकर आएगा, हालेलुया। आप हर पाप से आजाद होंगे, हर पाप से आजाद होंगे। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 119 का 10 या 12 वचन है, 11 वचन है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि मैं तेरे विरुद्ध। भजनकार दाऊद जानता था कि परमेश्वर का वचन ही मुझे पाप करने से बचाएगा। उसने अपने जीवन में वचन को लिया और एक अच्छा जीवन जिया, उसने अच्छा जीवन जिया और परमेश्वर ने उसे सफलता दी। चरवाहा से परमेश्वर ने राजा बनाया, प्रभु ने उसे राजपाट दिए, प्रजा दिए, अच्छे अच्छे लोग दिए, संपत्ति दी, धन दी। परमेश्वर, वहां पे सारा विवरण लिखा हुआ है कि कैसे परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन का आदर करें। बोलिए, मैं परमेश्वर के वचन का आदर करूंगा, मैं परमेश्वर के वचन का आदर करूंगा। परमेश्वर क्या कहते हैं आपको पता है? परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी बात कही। परमेश्वर ने अपने नाम से बढ़कर वचन को प्रभु ने क्या दिया? स्वयं परमेश्वर इस बात को बता रहा है कि परमेश्वर ने वचन को महत्व दिया है। क्यों? ताकि आप वचन की अहमियत समझ सके। वो परमेश्वर होने के बाद वचन को अहमियत दे रहा है, तो आपको कितना वचन को आदर देने की जरूरत है। लेकिन आज दुख की बात है, प्रभु के वचन के लिए समय नहीं है। टीवी के लिए समय है, मोबाइल के लिए समय है, बीवी के लिए समय है, बच्चों के लिए समय है, घूमने का समय है, पिकनिक का समय है, लेकिन प्रभु के वचन के लिए समय नहीं है। बड़ी दुख की बात है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके पास वचन की समय देने के लिए समय नहीं है, तो आपके लिए भी परमेश्वर के लिए समय नहीं है। आपके लिए भी परमेश्वर आपको समय नहीं देगा, समय नहीं देगा। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आज मैं आपको खुला खुला कह देता हूं, आपके लिए भी परमेश्वर के पास टाइम नहीं है।
हालेलुया। 6:46 पढ़ दीजिए, लूका 6:46। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, क्यों अर्थात जब मुझे- तुम मेरे वचनों को नहीं मानते, तो क्यों मुझे हे प्रभु क्यों कहते मुझे हो? हे प्रभु कहते हो? प्रभु का कहना है कि तुम मत कहो मुझे हे प्रभु, मेरा नाम भी मत लो। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु वचन का कैसे उसकी अहमियत आपको और मुझको बता रहे हैं। वचन को मानना जरूरी है कलीसिया, और वचन कितना सीधा है, कितना सरल है, कैसा जीवन जीना है उसके बारे में प्रभु का वचन कहता है। हाँ, और पढ़ दीजिए उसके नीचे। जो कोई मेरे पास आता है मेरे पास और आता मेरी है, बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। हाँ, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, हाँ, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, जी हाँ। क्योंकि वह देखिए, पक्का जो बना था। व्यक्ति वचन को सुनकर मानता है, उस व्यक्ति ने अपना घर कहां बनाया है? चट्टान में। चट्टान में घर बनाए हुए मनुष्य के समान है। बाढ़ आई लेकिन वो घर गिरा नहीं। हालेलुया। और नहीं गिरने का कारण क्या था? क्योंकि उसने चट्टान पे घर बनाया था। हम आए दिन हर साल देखते हैं कई घर डूब गए, कई घर, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग डूब गई, बड़े से बड़े शहर जल से डूब गए, नुकसान आया। लेकिन वह व्यक्ति जो वचन को पढ़कर, वचन को सुनकर मानता है, वो आंधी तूफान में भी नहीं गिरेगा, वो भूकंप पे नहीं गिरेगा, वो मजबूत है। क्यों मजबूत है? क्योंकि उसने वचन का पालन किया है, क्योंकि वो आशीषित है, उस पर प्रभु की आशीष है। हालेलुया। उस पर प्रभु की सामर्थ है, इसलिए वो घर नहीं गिरेगा। इसलिए यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम क्या होगा? जी हां, जिस घर को यहोवा ने बनाया है वो घर मजबूत रहेगा, वो अड़ा रहेगा। उस व्यक्ति के लिए बता रहा है, जो व्यक्ति वचन को सुनकर मानता है, पालन करता है, वह सुरक्षित है, वह मजबूत है, वह पक्का है। जी हां, और आगे पढ़े। परंतु जो सुनकर नहीं मानता, परंतु वचन को यहां सुनता है और उसे नहीं मानता है, वह उस मनुष्य के समान है, उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर हाँ। बनाया। हाँ, जब उस पर धारा लगी हाँ, तो वह तुरंत गिर पड़ा, हाँ। और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। हालेलुया। देखिए, आज अगर आप मजबूत होना चाहते हैं, आप वचन को सुनकर नहीं मान रहे हैं, तो प्रभु आपकी ओर ध्यान नहीं देगा। समझ रहे हैं? खास करके मैं पुराने लोगों से बोल रहा हूं। पुराने लोग, अगर आप प्रभु के पास आए हैं, तो अगर वचन आप सुन रहे हैं, आप अपनी मर्जी से चल रहे हैं, ना कि उसके वचन से, तो प्रभु आपकी ओर ध्यान नहीं देगा। आप चिन्ह चमत्कार से खुश मत होइए। चिन्ह चमत्कार से आनंद मनाने की जरूरत नहीं है। ये हो सकती है और बाद में बंद भी हो सकती है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन का आदर करें मेरे परमेश्वर के लोग। आप प्रभु के जैसे, उसने अपने वचन को महत्व दिया, आप सब बातों में उसके वचन को महत्व दें। अपने कामों से वचन को महत्व दें, अपने कामों से बढ़कर वचन को महत्व दें, अपने परिवार से बढ़कर वचन को महत्व दें, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर है। पढ़ दीजिए यूहन्ना पहला। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में क्या था जी? वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और परमेश्वर ही क्या था जी? वचन था। वचन ही परमेश्वर था। देखिए, यहाँ पे इस बात को बताया जा रहा है, वचन की अहमियत आपको बताई जा रही है। वचन ही क्या था? परमेश्वर था। और उस आयत को भी पढ़िए, जो वचन देधारी।
कितना है, कितना 14 में पढ़ दीजिए। और वचन देहधारी हुआ और वचन ही क्या हुआ जी? देह धरकर यीशु के रूप में आया और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर यीशु नासरी हम पर, हमारे बीच में क्या किया जी? रहा, डेरा किया इस धरती में। हालेलुया। परमेश्वर के प्यारों, आपको वचन को महत्व देने की जरूरत है, क्योंकि वचन ही प्रभु है और प्रभु ही आपकी समस्याओं का समाधान है। वचन ही छुटकारा है। वचन, अब इस तरीके से हम समझ सकते हैं, वचन ही सब चीजों का उद्धार का कारण है।